घटना को लेकर आपका क्या संदेश है? हाथरस की घटना, पहली बात तो हमें जो जानकारी लगी हम सब तब नहीं जानते। पहली बात वो कोई परंपरा के साथ हमको जो जानकारी लगी कि वहाँ पर विचित्र स्थिति के कारण हुआ। तीसरी बात, जूता पहन करके प्रवचन हमने पहली बार दिया। चौथी बात, बाबा या महात्मा वही है जो अपनी रक्षा से ज्यादा अपने भक्तों की रक्षा की विचार। और पांचवा, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो रहा होगा, काखागा नहीं बन पाया, तैयारियां में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ नहीं हो पाया होगा, ईश्वर जाने, हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। पर इतना कह सकते हैं कि ऐसी जगहों से बचें भी, ऐसी जगहों पर कम जाएं, सावधानी पूर्वक जाएं। और अगर दूर से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए ना, उसमें भी यह माने कि हमें गुरु का एहसास हो गया, गुरु का हाथ है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आरोप है कि भोले बाबा के चरण रज ले जाने वाली बात पर ही वहां पर ऐसी भगदड़ मची जिसमें 121 लोगों की जान चली गई। हालांकि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें बाबा को आरोपी नहीं बनाया गया है। पुलिस ने अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ माथुर ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। भोले बाबा इस घटना के बाद से ही चर्चाओं में हैं। उन पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जबकि सूट बूट पहनकर सत्संग करने को लेकर भी वे चर्चाओं में रहे हैं। उन पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से भी एक तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने जूता पहनकर प्रवचन देने वाले भोले बाबा की आलोचना की है और कहा कि भोले बाबा कोई परंपरा के साधु नहीं है। घटना को लेकर आपका क्या संदेश है? हाथरस की घटना, पहली बात तो हमें जो जानकारी लगी हम सब तब नहीं जानते। पहली बात वो कोई परंपरा के साथ हमको जो जानकारी लगी कि वहाँ पर विचित्र स्थिति के कारण हुआ। तीसरी बात, जूता पहन करके प्रवचन हमने पहली बार दिया। चौथी बात, बाबा या महात्मा वही है जो अपनी रक्षा से ज्यादा अपने भक्तों की रक्षा की विचार। और पांचवा, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो रहा होगा, काखागा नहीं बन पाया, तैयारियां में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ नहीं हो पाया होगा, ईश्वर जाने, हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। पर इतना कह सकते हैं कि ऐसी जगहों से बचें भी, ऐसी जगहों पर कम जाएं, सावधानी पूर्वक जाएं। और अगर दूर से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए ना, उसमें भी यह माने कि हमें गुरु का एहसास हो गया, गुरु का हाथ ऊपर रख